यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं हिंदी सप्ताह 22 का दिवस 6। तो चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ आज का अभ्यास कार्य। दिवस 1 से लेकर दिवस 5 तक जो कुछ आपने पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिकैप होता है, रिप्ले होता है दिवस 6 में। तो चलिए, मौखिक चर्चा। दिए और किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? आप जानते हो मिट्टी के तेल के दिए बनते हैं, सरसों के तेल के भी दिए बनते हैं। ठीक है, आपने मिट्टी से कौन कौन सी चीज़ें बनते देखी हैं? तो मिट्टी से खिलौने, मटके, तवे, आजकल कढ़ाई वगैरह ये सब कुछ बनना है। कुकर भी बनने बेटा मिट्टी से आजकल। आपने मिट्टी से बने हुए कौन से बर्तन देखे हैं आप बता सकते हो? पुराने समय में राजा महाराजा मिट्टी से बनी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते थे? तो सोचकर इनके बारे में आप चर्चा अवश्य करें। इसके बाद अभ्यास पुस्तिका के प्रथम दिवस में दिए गए सरलीकृत पाठ रानी दुर्गावती का नाम का स्रोत बना रहेगा। बेटा पठन बोध जो दिया गया है दिवस 1 में उसको फिर से आपको पढ़ना है। ठीक है, दिवस 1 में जो पठन बोध दिया है उसको पढ़ें। इसके बाद अपने आसपास के किन्हीं 3 गांवों के नाम लिखिए। बेटा आप मध्य प्रदेश में कहीं भी रहते हो, अपने गांव के आसपास के 3 गांवों के नाम, अब इनको कॉपी मत करने की कोशिश मत करना, है ना। जहाँ पर मेरा स्कूल है उसके आसपास ये 3 गांव हैं, दामंदा, दसई और अकोदा। इनके अलावा बेटा आप जहाँ रहते हो वहाँ पर कौन कौन से नज़दीकी गांव हैं, उन गांवों के नाम आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा रानी दुर्गावती के बारे में आपने पूरा का पूरा पाठ पढ़ लिया, तो सिर्फ 4-5 बातें इस प्रश्न के जवाब में आपको उनके बारे में लिखनी है। जैसे इनका जन्म दुर्गाष्टमी को हुआ, इनका निशाना चुक था, ये गोंडवाना की रानी थी, इनके पति का नाम दलपति शाह था, इन्होंने अकबर की सेना से युद्ध लड़ा, इनके बेटे का नाम, ये मैंने खालिस्तान छोड़ दिया आपके लिए, बेटे का नाम बताओ क्या था? अगर पाठ पढ़ोगे तो इनके बेटे का नाम आपको याद आ जाएगा। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, 5 वाक्य लिखने थे, ये मैंने लिख दिए। इनके बेटे का नाम, अगर आपने पाठ ढंग से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए। इनके बेटे का नाम क्या था मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां को गढ़मंडला क्यों भेजा? तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां को गढ़मंडला पर अधिकार करने के लिए भेजा। इस क्यों शब्द की जगह क्या कर दोगे? अधिकार करने के लिए भेजा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। जैसे पालन पोषण, इसका वाक्य में प्रयोग, दुर्गावती का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। धन दौलत, अब ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वाक्य आपको बोलना है जिसमें धन दौलत शब्द आए। अंबानी के पास बहुत धन दौलत है, या फिर इसी पाठ में धन दौलत शब्द का उपयोग हुआ है, वो वाला वाक्य भी लिख सकते हो। राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी। नारी सेना, रानी ने नारी सेना बनाई। तीर कमान, रानी तीर कमान चलाती थी। हमारे आदिवासी भाई बंधु तीर कमान चलाते हैं, मुझे तीर कमान चलाना बहुत पसंद है। बस तीर कमान शब्द आ जाए, कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। शत्रु राज्यों की गुप्त जानकारी रखने वाला, उसको हम कहते हैं गुप्तचर। ठीक है, सहचर क्या होता है बेटा? सहचर जो होता है, जो हमारे साथ रहता है, किसी भी काम में हमारी मदद करता है, उसको सहचर कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए जरा, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला, प्राणों की आहुति देने वाला कहलाता है शहीद। तो इसमें क्या भर देंगे हम? शहीद। मुरीद क्या होता है बेटा? मुरीद बताओ जरा। मुरीद का मतलब होता है जैसे किसी व्यक्ति का प्रशंसक। जैसे मुझे शाहरुख खान की एक्टिंग अच्छी लगती है, मुझे सनी देओल की एक्टिंग अच्छी लगती है, तो मैं उसका मुरीद बन गया।
ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है तो मेरे मुरीद बन गए, ठीक है ना, ये मुरीद कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दुनिया उजड़ना, उसके मरने से माँ की दुनिया उजड़ गई। आग बबूला होना का अर्थ होता है क्रोधित होना, तो संधि अस्वीकार से राजा आग बबूला हो गया, है ना। या फिर उसने मेरा खिलौने तोड़ दिए तो इससे मैं आग बबूला हो गया। गुस्सा आने वाला कोई सब वाक्य लिखना है आपको, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को बॉक्स में दिए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। कक्षा तीसरी में पढ़ती है, तो यहाँ वे कक्षा तीसरी में पढ़ती हो नहीं सकता बेटा, यहाँ क्या लगा देंगे हम, वह। ये सारे के सारे सर्वनाम हैं हमारे, तो वाक्य नंबर 1 में वह भर दो, पूरा वाक्य बन जाएगा। भाई का नाम प्रथम है, वे भाई का नाम प्रथम है हो नहीं सकता, उन्होंने हो नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ उसके आ सकता है यहाँ पर, ये वाला, उसके भाई का नाम प्रथम था। दोनों साथ स्कूल जाते थे, तो इसमें भर देंगे वे। और चौथे नंबर के वाक्य में भर देंगे उन्होंने मेला देखा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद है बेटा धारा प्रवाह पठन। रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक कुशलतापूर्वक अपने राज्य की देखभाल की। इस बीच रानी ने अपनी सेना को नए ढंग से संगठित किया। रानी सेना बनाई और शत्रु राज्यों में गुप्तचरों का जाल बिछाया। इससे राज्य की शासन व्यवस्था में काफी सुधार आया और राज्य की शक्ति भी बढ़ी। इसके बाद प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने कितने वर्ष तक शासन किया। देखो कितना आसान प्रश्न पूछ लिया प्यारे बच्चों आपसे। तो कितने वर्षों तक किया था, 16 वर्षों तक, ऊपर लिखा हुआ है इसमें 16 वर्षों तक। तो कितने की जगह क्या लिख दोगे आप, 16 वर्षों तक शासन किया। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी ने शासन व्यवस्था में कैसे सुधार किया। तो रानी ने नारी सेना बनाकर गुप्तचरों का जाल बिछाकर शासन व्यवस्था में सुधार किया। बेटा ये जो बॉक्स है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपके शिक्षक कुछ अंक लिखेंगे। जैसे आप 1 मिनट में कितने शब्द समझकर लिखते हैं उसकी संख्या आपके शिक्षक लिखेंगे। स्वतंत्र लेखन है प्यारे बच्चों, स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र अभ्यास कह लीजिए। इसमें मैंने आपको बताया है ये आपको अपने मन से सोच करके लिखने होते हैं। जैसे अपने घर के बारे में 5 बातें लिखिए। बेटा सबका घर अलग अलग होता है ना। तो आपका घर कैसा है, आपके दोस्त का घर कैसा है, मेरा घर अलग है ना। तो आप अपने घर के बारे में, जरूर नहीं है यही वाक्य लिखें, आप अपने घर के बारे में सोच करके वाक्य लिख सकते हैं। जैसे हमारा घर गांव में है, तो किसी का शहर में है तो वो लिख देगा हमारा घर शहर में है। मेरे घर में बड़ा सा आंगन है, तो किसी घर में छोटा है तो वो छोटा लिख देगा मेरे घर में छोटा आंगन है। मेरे घर में 3 कमरे हैं, किसी के में 5 होंगे, किसी के में और ज़्यादा होंगे, तो वो 5 लिख देगा। मेरे घर में छोटा सा बगीचा भी है, मेरे घर के पास मंदिर है, किसी के घर के पास स्कूल होगा, किसी के घर के पास हॉस्पिटल होगा। तो जो जो आपके घर के आसपास है उसके बारे में वाक्य बना करके आप लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। एक स्वतंत्र पठन है बेटा नीचे आपके लिए। स्वच्छता एक अच्छी आदत है। हमें अपने घर, पालतू जानवर, अपने आसपास, पर्यावरण, तालाब, नदी, स्कूल आदि की सफाई में ध्यान देना चाहिए। आसपास होने वाली गंदगी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। खुले में शौच न करें और शौचालय का ही प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त स्वयं की साफ सफाई, जैसे कपड़े की सफाई, दांत साफ करना इत्यादि पर भी ध्यान देना चाहिए।
अब प्रश्न है, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे आसपास जितनी सफाई रहेगी और हम अपने आप को जितना साफ रखेंगे उतना ही हम बीमारियों से बच सकेंगे। अगर बेटा आपका घर साफ सुथरा है लेकिन आपके घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है, सड़क पे कचरा पड़ा हुआ है, आपके आस पड़ोस में गंदगी फैली हुई है, तो बेटा वहाँ से बीमारियों वाले बैक्टीरिया वायरस उड़ करके आपके घर आ जाएंगे, तो आप वहाँ भी बीमार हो जाओगे। इसलिए अपने पूरे परिवेश को साफ सुथरा रखें, न खुद गंदा करें न दूसरों को गंदा करने दें। सबको समझाएं कि अगर आसपास सब कुछ साफ रहेगा तो हम कम बीमार पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां से देख करके आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। श्रुतलेख में बेटा आपके शिक्षक आपके लिए वाक्य या शब्द बोलेंगे, उनको आप यहां पर लिखोगे। तो बेटा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।